हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति खोज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ईसा मसीह। तो चैप्टर शुरू करते हैं। अब से लगभग 2000 वर्ष पहले यशूलम के पास बेहतलम नामक छोटे से ग्राम में ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। उनके माता का नाम मरियम तथा पिता का नाम यूसुफ था। ठीक है, ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मरियम, और पिता का नाम क्या था? यूसुफ। और इनका जन्म कब हुआ? 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को। जब हम बच्चे क्रिसमस मनाते हैं उस दिन, उस समय हेरोद यशूलम का राजा था। वह बड़ा क्रूर तथा निर्दयी शासक था। वह अपनी प्रजा पर बड़ा अत्याचार करता था। एक दिन किसी ज्ञानी ने राजा को बताया कि यहूदियों के भावी शासक ने जन्म ले लिया है। वह बहुत घबराया कि अब राजा न रहूंगा। उसने जीसस की खोज में अपने सैनिक भेजे, पर जीसस को नहीं खोज सके, क्योंकि स्वर्गदूत ने पहले ही जीसस के पिता यूसुफ को सपने में हेरोद राजा से सावधान कर दिया था। उन्होंने पहले ही जो जीसस के फादर थे उनको पहले सावधान कर दिया था कि जो हेरोद है वो आपके बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। वह जीसस और उनके माता पिता को लेकर मिस्र चले गए। कहाँ चले गए? मिस्र। हेरोद ने कठोर आदेश किया कि पूरे यरूशलेम में जितने भी बच्चे 2 वर्ष से कम आयु के हैं उन्हें मार दिया जाए। उसे यह विश्वास था कि इस प्रकार उसका शत्रु समाप्त हो जाएगा। उसने कहा जितने भी 2 वर्ष से कम के आयु के बच्चे उन सबको मार दो। इसके साथ साथ जिसका शत्रु है वो भी समाप्त हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। हेरोद की मृत्यु के पश्चात जीसस अपने माता पिता के साथ बेथलहम लौट आए। उस समय कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग मासूम लोगों को धर्म के नाम पर बहकाते थे। लोग उनकी बातें सुनते और गलत रास्ते पर चलते थे। जीसस से यह सब नहीं हो सका। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास पर यकीन न करने की सलाह दी। उन्होंने लोगों को सीधा सच्चा रास्ता दिखाया। अनेक लोग उनके उपदेश सुनते और उनके अनुयायी बन गए। वे लोग जीसस खुदा का दूत समझते थे। वो लोग क्या सोचते थे? जीसस खुदा के दूत है। एक दिन जीसस गलीली समुद्र के किनारे आए और एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए। कुछ समय में ही वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। भीड़ में लंगड़े, अंधे, बहरे व गूंगे आदि व्यक्ति भी थे। जीसस ने लोगों को उपदेश दिया, तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, उनकी भलाई करो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनके लिए मंगल कामना करो, जो तुम्हारा चोंग छीन ले उसे अपना कोट भी ले जाने से मत रोको। उनके उपदेश सुनने के बाद लोग जाने लगे। जीसस ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तभी वहाँ एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भीड़ में जो व्यक्ति लंगड़े आए थे वे अपने पैरों से चलने लगे। जो बहरे थे उन्होंने भी उपदेश सुने, उनको सुनाई देने लगा। जो अंधे थे उनको दिखाई देने लगा। जो गूंगे थे उन्हें बोलने लगे। जीसस के चमत्कार से सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। शीघ्र ही उनका यश दूर दूर तक फैल गया। असहाय पीड़ित लोग भी उनके पास आने लगे। उनके एक बार स्पर्श मात्र से ही वे भले चंगे हो जाते थे। कुष्ठ जैसे असाध्य रोग भी स्वस्थ होने लगे थे। वो लोगों ने भगवान मानने लगे थे, क्योंकि वो जिसको भी छूते थे वो सब सही हो जाते थे। जो भी बीमार होते थे वो सब स्वस्थ हो जाते थे। जीसस ने गांव में घूमकर लोगों को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। वे लोगों से कहते थे, वे धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। वे धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी। वे धन्य है जो दीन और विनम्र है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो हृदय से शुद्ध है, क्योंकि वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। धन्य वे भी हैं जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। ईसा मसीह के उपदेश सुनकर उनको मानने वालों की संख्या बढ़ने लगी। ईसा मसीह यहूदियों की उपासना पद्धति और बलि प्रथा का विरोध करते थे, इसलिए यहूदी उनके शत्रु हो गए। यहूदियों से बचने के लिए ईसा मसीह बेथलहम छोड़कर दूसरे गांव में चले गए, परंतु एक दिन अपने ही एक शिष्य के विश्वासघात के कारण में पकड़े गए। न्यायालय ने उन्हें अपराधी घोषित किया और प्राणदंड की सजा दी। ईसा मसीह के अनुयायियों को बहुत दुख हुआ, परंतु उस पर
उस समय यहूदियों की संख्या अधिक थी तथा शासक भी यहूदियों का था। यहूदियों ने ईसा मसीह को फटे पुराने कपड़े तथा कांटों का मुकुट पहनाकर सारे नगर में घुमाया। उन पर कोड़े बरसाए गए और अंत में 2 साधारण लुटेरों के साथ उन्हें बेलवरी नामक स्थान पर क्रूस पर लटका दिया गया। कहते हैं कि उस समय चारों ओर अंधकार छा गया था, धरती हिल उठी थी और चट्टान फट गई, नदियां में सैलाब आ गया। जिस समय ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा था और उन्हें विरोधी उनका उपहास कर रहे थे, उस समय भी ईसा मसीह उनके पापों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जिस समय जब यहूदी लोग उनको सब लटका रहे थे क्रूस पर, तो उस समय भी वो उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। यह शुक्रवार का दिन था और दोपहर के 3 बजे का समय था। थोड़ी देर बाद मसीहा का शरीर क्रूस से उतार लिया गया और प्रथा के अनुसार लकड़ी के संदूक ताबूत में दबा दिया गया। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु के 3 दिन के बाद ईसा मसीह पुनः जीवित हो उठे। उन्होंने 40 दिन तक अपने शिष्यों को उपदेश व दर्शन दिए। 40 दिन के बाद स्वर्ग से दूत सफेद वस्त्रों में आए और ईसा मसीह को आसमान में ले गए। इस दिन भी शुक्रवार था, तब से इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है। ईसा मसीह के अनुपम बलिदान ने उन्हें सदा सदा के लिए अमर कर दिया। आज भी उनके उपदेशों के मानने वाले असंख्य लोग हैं। वह शक्ति हमें दो, दया निर्दय कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। ये बच्चों इस चैप्टर का जीवन मूल्य है। ओके, तो बच्चों आप चैप्टर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और होमवर्क में इसके फिल इन द ब्लैंक्स और सही विकल्प, ये 2 चीजें आपको करने। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।